हेलो डियर, वेलकम once again। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका तोमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स एंड प्रॉपर्टीज। लिमिट का एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज कॉन्टीन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में दोनों पर होता है। यहाँ तक कि मैक्सिमा मिनिमा में भी इसका यूज होता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी। तो इस लेक्चर को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिससे हर एक टाइप का क्वेश्चन लिमिट का अगर आपके पास आता है एग्जाम में, किसी एग्जाम में आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप उसको कर सकें। चाहे वो 11th 12th में हो, या फिर जेई मेंस एडवांस में हो, या फिर सीयूटी एनडीए में हो, या फिर किसी भी जो है शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपको मिलता है, तो डेफिनेटली ये सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट्स हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। यानी किसी भी वनडे एग्जाम में ले आता है हायर मैथमेटिक्स, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर पाएंगे जो है एक बेहतरीन तरीके से है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देख लीजिएगा। इसमें से मैंने बहुत सारे फार्मूले भी साथ में सबमिट किए हैं। कुछ फार्मूले आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें से लिमिट के पूरे फार्मूले जिनसे क्वेश्चन जल्दी बनता है वो बहुत सारे एक्सपेंशन वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लिमिट एंड प्रॉपर्टीज। लिमिट एंड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने ये दिया है आपको फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट है। इनको आप एक बार आसानी से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि अगर लिमिट एफ एक्स और जी एक्स है हमारे पास, दोनों की लिमिट दी हुई है। सपोज करिए कि एक की लिमिट एल हो गई और दूसरी की एम हो गई। ये दोनों लिमिट्स अगर दी है और दोनों ही फानाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ही फानाइट होना चाहिए। ठीक है ना? तो फिर अगर हम दोनों का सम करें तो सम के बराबर होगा, मतलब एल प्लस एम हो जाएगा। ठीक है ना? अगर के का मल्टीप्लाई कर दें तो बाहर जो है के एम आ जाएगा। ठीक है ना? दोनों का मल्टीप्लाई करें अगर तो एल इंटू एम हो जाएगा। डिवाइड में हो जाए तो एल बाई एम हो जाएगा। लेकिन ये सभी तभी तब लगेगा जब वहाँ पर डियर क्या होगा, एक फानाइट वैल्यू आ रही होगी। ठीक है ना? इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। ये हमने पहले दे दिया है आपको, इसको समझ लीजिए। इसके बाद अगर पावर में दिया हुआ है तो फिर जो है ये वाला बन जाएगा सीधे सीधे एम टू पावर एल। जो भी पावर में होगा, फंक्शन एफ एक्स है तो ये बनेगा जो है। इसी तरह जी एफ एक्स में जब बनेगा तो जी के अंदर आपको एम लिख देना होगा, जी एम। ये बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। और एक चीज़ और, लिमिट लगने के बाद कभी भी ऑर्डर नहीं बदलेगा। अगर ऑर्डर फंक्शन में कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर जो भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑर्डर जो भी दिया हुआ है एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स, तो लिमिट लगने के बाद ऑर्डर वही रहेगा, एग्जैक्टली वही रहेगा। ठीक है? तो ये फंडामेंटल बेसिक है, इनको आप ऐसे याद मत करिए। आप ये सोच के चलिए कि अगर एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट फानाइट है, मतलब लिमिट एफ एक्स आपके पास फानाइट है किसी भी वैल्यू पर, ये फानाइट लिखा हुआ है एम। ठीक है ना? बट एम फानाइट होना चाहिए। फानाइट समझ रहे हैं आप क्या है? और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स उसी पॉइंट पर, ये भी अगर एल लिखा हुआ है और फानाइट है, अगर ऐसी वैल्यू दोनों दी हुई है, तो चाहे फिर इनका प्रोडक्ट करिए, चाहे डिफरेंस करिए, चाहे सम करिए, चाहे पावर में ले जाइए, उसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाइए। ठीक है? इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं डियर। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेंशन है, ठीक है ना? ये सभी एक्सपेंशन एक बार जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले दे दिया है दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों का यूज मैं आगे कराने जा रहा हूँ ये। ठीक? अब इसके बाद एक फार्मूला शीट बच रही है, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 50 फार्मूले हैं लिमिट के, जो कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होंगे और क्वेश्चन को सेकंडों में करा देंगे आपको जो है। अब आ जाते हैं जरा डियर इसमें सिंपल डेफिनेशन। ठीक है ना? सिंपल डेफिनेशन का मतलब है, सिंपल डेफिनेशन केवल मैंने इसलिए लिखा हुआ है इसमें से कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझिए। सपोज करिए कोई फंक्शन एक रियल फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि डोमेन भी उसका रियल नंबर है। ठीक है ना? डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ये भी रियल नंबर। रेंज भी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। और अगर वो फंक्शन डिफाइन ना हो किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर, किसी भी पॉइंट पर अगर डिफाइन ना हो, तो फिर हम लिमिट निकालेंगे। फिर आपको लिमिट निकालना,
लिमिट x टेंस टू ए का मतलब है कि x टेंस टू ए का मतलब है कि x इक्वल टू आप a प्लस एच भी रख सकते हैं, x इक्वल टू आप a माइनस एच भी रखते हैं, दोनों पर ये डिफाइन है, अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें देखिए एफ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए इक्वल टू 0/0 है, तो हम इसको कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, फिर ये नॉट डिफाइन कहेंगे या फिर मीनिंगलेस कहेंगे। तो अगर फंक्शन में आपने लिमिट रख दी, सपोज करिए ये फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर आप जैसे ही 4 रख रहे हैं तो 4 रखने से ये 0/0 बन जा रहा है, 0/0 बन जा रहा है ये, ठीक है ना। एफ ऑफ 4 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 0/0 बन जा रहा है। अब 0/0 बनने का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकल पा रही ना, तो फिर डियर यहाँ पर आप लिमिट का यूज कर देंगे। तो यही डेफिनेशन में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो फिर उस पॉइंट पर हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट का मतलब है कि एक्स टेंस टू ए का मतलब होता है एग्जैक्टली वही रखा तो जाता है बट ठीक उसके आगे और ठीक उसके पहले, यानी इतना मिनिमम जिसकी काउंटिंग करना मुश्किल, दोनों पॉइंट हम रख देते हैं। और अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो फिर वही फंक्शन की वैल्यू मान ली जाती है, यानी लिमिट एग्जिस्ट है वो, ठीक। तो जब हम यहाँ इस तरीके से रख रहे हैं तो इसमें से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए जब फैक्टर करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू आप रखेंगे 4, तो लिमिट 4 हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि लिमिट एक्स इक्वल टू आपको पुट करना है, इसका मतलब है कि आपको एक्स इक्वल टू 4 पुट करना है। ये लिमिट का मतलब ही यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट से गलती यही शुरू हो जाती है। एक्स टेंस टू जो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि एक्स इक्वल टू आपको ये रखना है, जो भी यहाँ पर लिखा है वो रखना है उसी प्लेस पर। एक्स है, थीटा है, टी है, वाई है, जो भी है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि 4 माइनस पर 4 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है। अब जरा ग्राफ से सुन लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 माइनस एच 4 प्लस एच। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ये एक ग्राफ बना दिया फंक्शन का वाई इक्वल टू एफ एक्स का, और ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा दूर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जिससे दिखे, लेकिन दूरी इतनी नहीं होगी। दूरी हमने कहा नहीं कि दूरी इतनी होगी एच टेंस टू 0 करीब, बिल्कुल 0 करीब, नथिंग के बराबर। तो ए प्लस एच और ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी ए प्लस एच, इधर हो जाएगी ए माइनस एच। अब ये ए के राइट में है तो आर एच एल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाएगा इसको। ए के लेफ्ट में है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाएगा, एल एच एल कहा जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट तब माना जाएगा जब ए माइनस इक्वल टू ए प्लस हो जाता है, यानी ए प्लस राइट की वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू के बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है। तो ये बात, पहली बात आपको क्लियर हुई कि किसी भी फंक्शन पर, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो वहाँ पर हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं, एक्स टेंस टू ए का मतलब होता है कि ठीक उसके आगे या ठीक उसके पहले, एक एक करीब बढ़ रहा है, पहले से एक की तरफ बढ़ रहा है, ये बाद में आगे निकल करके वापस एक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, उल्टा आ रहा है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज में, दोनों केस में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ में ये इंक्रीज में आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर डिक्रीज में, तो डिक्रीज में इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ए के नज़दीक जो है आपको लेना है दोनों, ठीक है। और वो अगर वैल्यू सेम आ गई तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है। और लिमिट का मतलब होता है कि किसी फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, और लिमिट यूनिक होती है, क्या ध्यान रखना है आपको, लिमिट क्या होगी डियर, यूनिक होगी, सिर्फ यूनिक होगी, एक ही वैल्यू होगी, दूसरी नहीं होगी। लिमिट है जे यूनिक वैल्यू, केवल एक वैल्यू है, वो सब लिखा है यहाँ पर, आप वो सभी चीज़ें दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। तो अब जो है जब आप उस पॉइंट को रखते हो तो रखने के बाद जैसे आपने ये रखा, तो जब ये रखेंगे तो 0/0 बन जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बनेगा। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई -1 -2 1/3 3/2 4/5, कुछ भी अगर आ जाता है डियर, तब तो फिर एग्जैक्टली वही आंसर हो गया, 0 आ गया तब भी वही आंसर हो गया। लेकिन अगर कहीं ये फॉर्म बना, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आप a/a करते हैं तो कट करके 1 आ जाता है, 3/3 करते हैं तो कट करके 1 आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0/0 कट करें तो 1 आ जाए, बिल्कुल मत कट करिएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होगा, अनडिफाइंड है, मीनिंगलेस है।
इनफानाइट अपान इनफानाइट भी सेम, इनफानाइट माइनस इनफानाइट, मतलब इनफानाइट में अगर हम किसी चीज़ को सोचें कि जोड़ दें माइनस कर दें तो कुछ नहीं, इनफानाइट ही होगा वो। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो बेकार ही रहेगा, इनफानाइट ही रहेगा। किसी से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफानाइट ही रहेगा। ठीक, तो चार तो ये होते हैं जब न्यूमरेटर अपान डेनोमिनेटर हो। जब न्यूमरेटर अपान डेनोमिनेटर होगा डियर, तो फिर क्या होगा, जीरो अपान जीरो होगा। और जब फंक्शन टू पावर फंक्शन होगा, जब फंक्शन टू पावर फंक्शन होगा तो हमारे पास चार होंगे, जीरो टू पावर जीरो, वन टू पावर इन्फानाइट, इन्फानाइट टू पावर जीरो, जीरो टू पावर इन्फानाइट। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सेकंड नंबर पर ये भी है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा यही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा यही मिलेगा आपको। नंबर वन पर इम्पॉर्टेंट ये, नंबर टू पर इम्पॉर्टेंट ये, ठीक, जो मिलना है आपको। नंबर थ्री पर इम्पॉर्टेंट ये, नंबर फोर पर ये, बाकी छोटे मोटे सब आते जाते रहते हैं। ध्यान रखना है आपको कि वन अपान जीरो इन्फानाइट होता है, जीरो से डिवाइड करने पर इन्फानाइट आएगा, बट इन्फानाइट से डिवाइड करने पर जीरो आ जाएगा क्योंकि वैल्यू नथिंग हो जाएगी। लेकिन प्लस माइनस पर इन्फानाइट ही आएगा। तो जब लिमिट आप रखेंगे, पहले क्वेश्चन आया लिमिट का आपके पास, आपने जो एक्सटेंशन लिखा हुआ है उसको रखा, इन किसी फॉर्म में अगर बनता है तो रूल तो लगाना पड़ेगा ना। लेकिन रूल लगाने से पहले ये भी देख लीजिए कि लिमिट जो हमें मिलेगी वो कितने फॉर्म की मिल सकती है। भाई या तो लिमिट जीरो दी हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी लिखा हो सकता है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स, जीरो पान जीरो पर तो वैल्यू वन हो जाएगी। यानी इसकी जीत, अगर इन्फानाइट दिया होगा, इन्फानाइट में दिया होगा, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फानाइट दे दिया इसने, साइन एक्स अपान एक्स कर दिया हमने, तो वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसकी, क्योंकि साइन एक्स वैल्यू फानाइट आएगा माइनस वन से वन, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में इनफानाइट, फानाइट वैल्यू देगा ये। अब यहाँ तो जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ इनफानाइट रखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। साइन इनफानाइट नहीं होता ज़्यादा, माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, कभी इनफानाइट मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। साइन इनफानाइट की जो भी वैल्यू आएगी डियर, वो होगी माइनस वन टू वन, बस इतना ही होगी जो ऑसिलेट करेगा इसमें। तो यहाँ इनफानाइट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके अपान में इनफानाइट आपने रखा तो आंसर जीरो दे देगा, ठीक, ये हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंस टू फानाइट में अब यहाँ पर कोई वैल्यू दी जा सकती है आप, लिमिट एक्सटेंस टू, टू दे दिया इसने, सपोज करिए टेन एक्स माइनस टू दे दिया, और अपान में एक्स माइनस टू दे दिया। अब टू रखने पर यह क्या बन रहा है, जीरो अपान जीरो बन रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। अब यहाँ लिमिट फानाइट है कोई भी, यहाँ फिक्स इनफानाइट तो कई तरीके का नहीं होता, जीरो कई तरीके का नहीं होता, फानाइट बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। तो यही तीन ही लिमिट आपको मिलेंगी पूरे जो है चैप्टर में, सभी कहीं पर भी आ रही मिलना, ठीक है ना डियर। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है कि अस्तित्व, लिमिट का अस्तित्व क्या होगा, वो होगी कि नहीं होगी। तो पहली बात तो लिमिट हमेशा यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, एक ही वैल्यू आती है, दो दो लिमिट नहीं होती कभी, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन रियल फंक्शन है तो लिमिट एक्सटेंस टू ए पर एग्जिस्ट तभी होगा जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो। लिखने का तरीका ये भी है इसका, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एल एच एल को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये सभी फॉर्म लिखे हैं आपके सामने। इस जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं डियर, ठीक है ना। इसके बाद फिर मेथड वन, अब पहले फॉर्म में आ जाइए। आज हम केवल पहले फॉर्म का ही डिस्कस करेंगे डियर इसमें, और वो भी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, पूरा एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कहीं भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप जो है, इनमें से मेथड में से जीरो पाँच जीरो का जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा 100% वो कर ले जाएंगे। तो इसमें हमने पांच मेथड आपको बताए। मेथड एक है जीरो पाँच जीरो का, ठीक है ना, लेकिन पांच वर्किंग रूल है। पहला तो फार्मूला टेक, ठीक है ना। फार्मूला टेक का मतलब है कि एक फार्मूला, जो हमने कहा नहीं कि 50 फार्मूलों की शीट हम आपको एक दे देंगे, तो जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, निःशुल्क टेलीग्राम है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ज्वाइन करना है उसको। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे, उसमें आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करते जाएंगे तो क्वेश्चन फटाफट बनता चला। दूसरा एल एच रूल, जीरो पाँच जीरो बने तो फिर वो भी हम लगा सकते हैं। उसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग और डिनोमिनेटर का अलग करना, ठीक। फिर अगर कहीं कॉमन फैक्टर वाला आ गया तो फिर कॉमन फैक्टर को हटाना है, रिमूव द कॉमन फैक्टर, ठीक, बस। और अगर रूट लग गया, रूट लगा हुआ है, तो रूट अगर कहीं पर आ जाता है तो फिर आप रेशनलाइज करेंगे,
ठीक है ना, परमेयीकरण करेंगे उसको, तब निकालेंगे। बहुत सारा जो एक्सपेंशन अभी हमने आपको दिया है, तो जाने कितने में एक्सपेंशन यूज करके फटाफट कर देंगे। अननोन वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से रहता है, या जब कभी अननोन निकालना हो, ठीक है ना, अननोन्स अगर निकालने हैं, जिन ए बी सी लैम्डा म्यू करके कुछ भी, ठीक है ना, ऐसे कुछ वैल्यू दी हुई है, उनकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम आता है। तो ये 5 में से जैसा दिख जाए वही आप यूज कर दीजिए। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, जो है हर एक तरीके का। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें से लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपान कॉस 2x कॉस 8x। अब जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए, अलजेब्रिक आ जाए, तो सिंपलीफाई कर लीजिए। सबसे मेन है सिंपलीफाई कर लेना, खासकर ट्रिग्नोमेट्री को तो जरूर सिंपलीफाई करिए। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, पहले रख करके देख लीजिए आप। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। यहाँ पर जीरो रखेंगे, कॉस जीरो 1 आएगा, कॉस जीरो 1 आएगा, तो जीरो अपान जीरो। अब जीरो अपान जीरो जब बन गया है, तो श्योर है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, आपको पता है इस बात का। ठीक, उनमें से कोई मेथड लगा देंगे। तो ये दे दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद cos 2x यानी cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये फार्मूला क्या बनेगा डियर, cos c माइनस कॉस डी का मतलब होगा, तो साइंस cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला ये होता है। हम इसको लगा देंगे, तो यहाँ पर जब लगाएंगे आप, तो क्या बन जाएगा डियर, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू जीरो 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपान में -2, ठीक है ना, -2 और साइन सी प्लस डी, तो 8x और 2x, ये बन जाएगा 10x और 10x/2 मतलब 5x आ जाएगा। और फिर 8x माइनस 2x तो 6 हो जाएगा, तो साइन 3x आ जाएगा, साइन 3x ये बन जाएगा डियर। अब समझिए आप जरा इसको, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। अब फार्मूला टेक्निक, यहाँ दोनों चीज़ें लग रही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल की लिमिट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में नंबर 1 आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लगते हैं, मैं तो खैर यहाँ बताता ही चलूँगा हर एक, ठीक है ना, हमने तो यूज किया। पहले नंबर पर ये और दूसरा ये, ठीक। तो जैसे ये वैल्यू आएगी, तो फार्मूला टेक्निक का मतलब है कि लिमिट साइन एक्स अपान एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स 1 हो जाता है। ये फॉर्म का बनाना है। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें है डियर, माइनस बाहर हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। एक साइन एक्स रखिए आप, और अपान में एक्स रखिए, दूसरा साइन एक्स रखिए, अपान में एक्स रखिए। अब आपने एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, तो एक्स का मल्टीप्लाई करिए 5x का, ठीक है ना, तो साइन 5x हो गया। डिवाइड करिए यहाँ पर साइन 3x, ठीक है ना, साइन 3x हो गया। ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ए यहाँ पर है तो ए यहाँ भी करिए, तो अपने आप 1 ही रहेगा वो। तो आपने क्या कर दिया भाई, आपने 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, तो फिर यहाँ पर भी 3 कर दीजिए, 3 और 5 का। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है डियर, साइन एक्स अपान एक्स 1 हो चुका, साइन एक्स अपान एक्स 1 हो चुका, 5x अपान साइन 5x 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया इसका, -1/15, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने इसका डिवाइड उतने का ही डिवाइड और उतने का ही मल्टीप्लाई कर दिया। 5x का ऊपर जो है, तो x तो पहले से था, दोनों में बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, तो बराबर हो गया वो, ठीक है ना। इस तरीके से फार्मूला टेक्निक और साथ में सिंप्लीफिकेशन लग गया। किसी भी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक मत समझिएगा आप, जो मैं मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो वर्किंग रूल, वो हर जगह आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पर देखिए, अब रूट लगा हुआ है, रूट लगा है तो विदाउट रेशनलाइज ये नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन में क्या बनेगा, ये रेशनलाइजेशन में बनेगा रूट। तो रूट का रेशनलाइज करने का मतलब है कि आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके प्लस का मल्टीप्लाई,
रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद अपान में भी तो 4 टू पावर x-1 और अपान में x अगर आप यहाँ कर दें और x का डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई। अब ये क्या बनेगा, हमने जो शुरू में पहले लिखा हुआ है कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट फानाइट आ रही है तो वो प्रोडक्ट में लिखा हो, डिवीजन में लिखा हो, चाहे पावर में लिखा हो, कहीं भी वैल्यू आप उसको ले सकते हैं। मतलब ये कि लिमिट x टेंस टू 0 पर a टू पावर x-1 इक्वल टू होता है log a। ये log a हो जाएगा, ठीक है ना। a टू पावर x-1 का मतलब log a, तो ये log 4 बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब जो है आपने प्लस का रेशनलाइज किया है तो वो भी तो लिखिए, तो 1 - x। अब एग्जाम में ये सब चीज़ लिखने से बचिएगा, जल्दी से करना है ना हमें, तो फिर जल्दी करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कैसे करेंगे, कैसे जल्दी करेंगे। देखिए जल्दी का मतलब ये है कि x = 0 यहाँ रखा, प्लस वाले में रख दीजिए नीचे, तो ये 1 बचा, ये 1 बचा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, log 4। तो फिर हो गया 1/2 log 4, ये वैल्यू बाहर हो गई। अब आपके पास जो बच रहा है लिमिट x → 0, a + b को जरा रूट समाप्त करिए, तो बनेगा ये -1 - x², तो 1 कैंसिल, x² कैंसिल, और अपान में क्या है x, ये वाला x, ये वाला x, ठीक है ना। बाकी इसीलिए मैंने वो दोनों चीज़ें पहले लिखी थी, ठीक है ना, जिससे कि हाँ फार्मूला मैंने नहीं लिखा है यहाँ, क्योंकि हम टेलीग्राम में भेजेंगे आपको। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि जैसे रेशनलाइज किया आपने तो a² - b² बना, तो रूट समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो 1 + x², 1 + x² कैंसिल आउट हो गया, x बच रहा है इसमें अकेला, इधर और इधर 1 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये भी अब बच कटेगा, -1 बचेगा। तो आंसर कितना हो गया डियर, -1/2 log 4। बाकी छोटा इसको और कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इधर ला सकते हैं, तो वो अलग बात है, फिर तो चाहे जैसे करते हैं। तो रेशनलाइज में अब देखिए यहाँ रेशनलाइज भी लगा इस क्वेश्चन में और फार्मूला टेक्निक भी लगी। फार्मूला टेक्निक का मतलब यही है कि फार्मूला बना रहे हैं, और फार्मूला तब बना पाएंगे डियर जब हमें वो फार्मूला याद होगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हर क्वेश्चन में मैं प्रोसेस लगाता जा रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आ जाइए पर सॉल्यूशन नेक्स्ट में, e⁻x और e⁻−x का अगर एक्सपेंशन हम रख दें तो बहुत जल्दी होगा ये क्वेश्चन। ये देखिए e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/1 प्लस x² प्लस x³ ठीक है ना। डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्यों, ये भी देखिए जरा, e⁻0 1 होगा, e⁻0 1 होगा, 1 + 1 2, 2 - 2 0, और ये भी 0, 0/0 बन रहा है, ये सब 0/0 के ही चल रहे हैं जितने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब ये होगा डियर क्या, ये हो गया, छोड़ दीजिए इसको। फिर प्लस e⁻−x का क्या होता है, 1 - x/1 प्लस x² -x³ अल्टरनेट माइनस में चलता जाएगा, और -2, ये अलग हो गया। अब जरा देखिए ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का, और ये -2 कैंसिल हो गया, ठीक, और अपान में x²। अब जरा देखिए 1 माइनस प्लस का, 1 माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये दोनों x और x, बाकी जो है x² से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये पूरा कैंसिल हुआ, यहाँ ये कैंसिल हुआ तो x बचा, ये पूरा कैंसिल हुआ, यहाँ बचा x, ठीक है ना। मतलब जो बच रहा है, ठीक है ना, पहले जो बच रहा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वहाँ तो मैंने काट दिया है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं। 1 1 कट चुका है, x कट चुका है, अब जो बच रहा है वो है x² प्लस x² 2 टाइम्स, ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे वाला सब कटता जाएगा, ये बच भी नहीं रहा है, कट भी जाएगा। आगे वाला जो बचेगा अब, वो बचेगा कितना, 2 टाइम्स x⁴/4 ऐसा बचता जाएगा, और अपान में x² बचेगा। तो अब तो समझ रहे हैं ना आप इसको, कि कॉमन लेंगे तो ये कटेगा ही कटेगा, लेकिन यहाँ कट करके x² बचेगा तो ये तो सब 0 हो जाएगा, केवल ये बचा डियर 2/2, तो कट करके आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से
एक तरीका तो ये रहा, दूसरा आप डिफरेंशिएशन करके वो भी लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल से भी। ठीक, अगर आपको लगता है कि एल हॉस्पिटल से ही लगाना ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो डी डी एक्स ई टू पावर एक्स प्लस, जिससे आपकी मर्जी आप लगाइए। सभी मेथड यहाँ पर हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक, बाई एल एच रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन, ओनली डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का अलग डेनोमिनेटर का अलग, ध्यान रखिएगा। जो है क्वोशेंट, जो है क्वोशेंट रूल नहीं लगता, यानी डी डी एक्स यू अपान बी का फार्मूला नहीं लगता, मतलब डिवीजन का फार्मूला, मतलब भागफल वाला फार्मूला नहीं लगता। तो ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही होगा, ई टू पावर माइनस एक्स का ई टू पावर माइनस एक्स फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला जीरो हो गया। अब फिर से वही अभी बन रहा है, देखिए अभी भी ये जीरो अपान जीरो है, जैसे अभी था ये जीरो अपान जीरो, अब भी जीरो अपान जीरो ही है, क्योंकि ये जीरो तो वन, ये भी जीरो तो वन। तो फिर से कर दीजिए आप अगेन, मतलब जितनी बार आपको लगे कि जीरो अपान जीरो है उतनी बार आप कर सकते हैं अगेन एल एच रूल। तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स का फिर ई टू पावर एक्स होगा, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और अपान में टू बचेगा। अब जब लिमिट रखेंगे तो ई टू पावर जीरो प्लस ई टू पावर जीरो अपान में टू, तो टू अपान टू तो इक्वल टू वन आ गया। ठीक है डियर, दोनों मेथड इसमें हमने बता दिया आपको। अब एग्जाम्पल थर्ड में आ जाइए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो आपको तो पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स, ये होगा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन आप ये भी मत भूलिएगा कि कभी भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आता है तो उसको मॉड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ठीक है ना, सिर्फ जीरो की वैल्यू रखने पर जीरो अपान जीरो ही आ रहा है, तो पहले रूट से बाहर करिए तो मॉड में आ जाए, मॉड में टेन एक्स आ जाए और अपान में टू एक्स। अब आपको पता है कि जो टेन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है डियर, ये होता है, ये 90 है, ये माइनस 90, ये प्लस 90, ये वाई, वाई डैश वाई और एक्स, एक्स डैश। ये जीरो प्लस पर प्लस होता है, जीरो माइनस पर माइनस होता है। इसका मतलब ये कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ठीक है ना, जीरो माइनस, तो निगेटिव आ जाएगा, टेन मॉडलस जो है नेगेटिव आ जाएगा, टू एक्स। तो टेन एक्स अपान एक्स की वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो ये माइनस वन बाई टू आ जाएगा। आर एच एल क्या बनेगा इसका, आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में पॉजिटिव आएगा टेन एक्स, तो टेन अपान टू एक्स, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन बाई टू आ जाएगा। मतलब ये कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपको क्या मिली, क्या मिला डियर, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है डियर। अब आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी इसमें से लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें से कि फंक्शन की वैल्यू लिखी होगी, जिसमें से F2 लिखा हुआ है, जैसे F डैश लिखा है, तो 100% फिर आपको एक ही चीज़ यूज करना है, बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये उसी से आपको लगाना है। तो एल हॉस्पिटल में आप लिमिट एक्सटेंस टू टू लिखेंगे, F2 तो कांस्टेंट है, तो F2 को तो वैसे ही रहने दीजिए, एक्स का वन हो जाएगा, ठीक, माइनस यहाँ एफ एक्स का टू रहेगा ही रहेगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अब लिमिट रख दीजिए, तो ऑलरेडी F2 तो लिखा ही लिखा है, माइनस टू एफ डैश टू हो जाएगा, और अपान में तो कुछ नहीं, वन ही है, वैल्यू रख दीजिए। F2 फोर है और एफ डैश फोर है, तो टू इंटू फोर हो गया ये, तो एट आ जाएगा, एट माइनस फोर, माइनस फोर इसका आंसर, ठीक है ना, माइनस फोर इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि जैसे थ्री एक्स का करते हैं इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन, जैसे आप डी डी एक्स थ्री एक्स करते, तो एक्स तो वन हो जाएगा तो थ्री आएगा, तो उसी तरीके से डी डी एक्स आप जब
F2 कोई वैल्यू होगी ना खास, एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, F2 ही बचेगा इसमें से। ठीक है डियर। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन। अब ये एक्सपेंशन का आ गया, देख लीजिए। अब यहाँ अगर एक्सपेंशन का हम यूज कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और tan इनवर्स का एक्सपेंशन ये आपके सामने लिखा है, ठीक है ना, इसीलिए हमने शब्द दिया हुआ है आपको। ये रहा tan इनवर्स का एक्सपेंशन, ये सामने आपको नजर आ रहा है। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू पावर 5/5। ये ठीक है ना, बस इसका यूज कर दीजिए, जल्दी होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, बाकी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार करना होगा क्योंकि अपान में एक्स क्यूब है, तो हो सकता है कि 2 बार में भी बन जाए आगे। वो तो कुछ मैथ है ना, मैथ में तो डायरेक्ट दिखता नहीं कि तुरंत आंसर आपसे एक्सटेंड कर दीजिए। सब क्वेश्चन में नहीं दिखता, कुछ में दिखता है, तो वो तो बेसिक होते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan एक्स का एक्सपेंशन क्या है, tan एक्स की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू पावर, फैक्टोरियल नहीं होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, 5, ये सब। ठीक है ना, ठीक। मैक्लॉरिन सीरीज से, टेलर सीरीज से सब इनका एक्सपेंशन आ जाता है, वहीं से बनाए गए हैं, तो यहाँ की ज़रूरत नहीं है फिर अलग इसमें। तो ये बन गया डियर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू पावर 5/5, आगे डेट डैश कर दीजिए, और माइनस एक्स। अब आपको अपान में 2x क्यूब लिखना है। इसके बाद ज़रा गौर से देखिए, ये तो कैंसिल हुआ। अब ये एक्स क्यूब से जब आप डिवाइड करेंगे तो इस टर्म में तो पूरा कट गया, इस टर्म में कट गया तो स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब आगे से लेना देना ही नहीं है, एक्स तो बचेगा ही नहीं ना। तो -1/3 और अपान में 2, -1/3 और अपान में 2, मतलब ये बन गया डियर 1/6। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं वो सब टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ डियर, सब टाइप के क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। और वो अभी पहला लेक्चर है जिसमें से 050 के ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वहाँ पर भिजवाएंगे हम टेलीग्राम में। ठीक है ना, तो वहाँ से फिर आप कर सकते हैं। अब ये फार्मूला टेक्निक देखिए, अभी अभी जो क्वेश्चन आपने किया है बाई फार्मूला टेक्निक, तुरंत यूज कर दीजिए आप। यही तरीका है जल्दी से करने का, और ये लिमिट के ही लिए नहीं, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब में करना है। कैसे पहचानेंगे आप इसको, अगर फार्मूला याद होगा तो देखते ही समझ में आ रहा है आपको कि फार्मूला टेक्निक किसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डियर, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है ना, एक्स लिखा है यहाँ, अगर अपान में sin 3x है तो मैं अगर sin 3x को 3 से यहाँ डिवाइड कर दूँ और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, tan 2x में अगर हम 2x का डिवाइड और 2 का फिर यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए जरा, हमने x का ऊपर डिवाइड 3 तो हम कर ही दिए, 2 कर दिए, x का यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ x का डिवाइड कर दिए, तो बराबर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है बराबर हो गई। लेकिन एक्स पहले से था डियर, यहाँ पर एक्स पहले से था, हमने डिवाइड नहीं किया, एक्स का मल्टीप्लाई नहीं किया, एक्स पहले से था। अब एक्स का हमने डिवाइड यहाँ किया, तो जब एक्स का डिवाइड किए तो इसी में फिर एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x कर दीजिए। ठीक, अब sin 5x हो गया नीचे। अब जो है यहाँ पर आप 5 का डिवाइड भी कर दीजिए, क्योंकि आपने 5 को मल्टीप्लाई किया है। खुद आप सोचिए ज़रा, देखिए एक्स आपके पास एक है, tan 2x आपके पास एक है, sin 3x आपके पास एक पहले से क्वेश्चन में 5 है। अब जरा देखिए, 5 कट गया, x कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, यानी जो लिखा वो लिखा वही है, बस हमने फार्मूला बनाया। क्योंकि साइन में और टैन में एंगल में जो वैल्यू है वही डेनोमिनेटर में है, तो वैल्यू 1 हो जाती है उसकी। तो ये वैल्यू जितना भी ब्रैकेट में हमने लिखा ये सब 1 हो गई। अब आपके पास क्या बच रहा है डियर, ये 3 बच रहा है, 1/3 बच रहा है, ये ऊपर 2 बच रहा है, इसमें से 1/5 बच रहा है, बस आंसर हो गया 2/15। ये आंसर आ गया। अपान में 5 और 3 है और न्यूमरेटर में 2 है, बाकी सब 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी होगा जब अननोन की वैल्यू पूछेगा, तो अननोन पूछ रहा तब भी हमें फार्मूला टेक्निक लगानी।
ठीक है ना। फार्मूला टेक्निक कैसे लगाएंगे ये देखिए, जब बनाएंगे तब लगेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब है कॉस एक्स माइनस 1 का मतलब 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब अपान में क्या करिए, आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए। क्यों ले लिया हमने, आगे बताते हैं। यहाँ हमने माइनस उल्टा किया तो यहाँ भी माइनस उल्टा कर दीजिए। तो जब दोनों तरफ माइनस उल्टा करेंगे तो फिर अपने आप प्लस ही बना रहेगा, कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर आपने लिया तो 2 कम हो जाएगा ये। भाई सीधी सी बात है, एक्स टू पावर 5 होता, तो अगर एक्स टू पावर 5 होता डियर यहाँ, तो 2 बाहर ले लेते हम, तो 3 तो बचता, तो 3 यहाँ रह गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइनाइट है, तो कुछ फार्मूले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो हमेशा याद रखना है आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपान में, अगर एक्स स्क्वायर है तो ये वैल्यू 2 हो जाती है। और अगर लिमिट, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फार्मूले, 1 माइनस कॉस एक्स है और अपान में 0 एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये वैल्यू 1/2 हो जाती है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो लिमिट का उल्टा कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये वैल्यू हो गई डियर 1/2, तो इसको तो बाहर कर लीजिए आप। अब 0/0 अब भी बन रहा है, देखिए 0/0 बन रहा है, तो 0/0 जब बन रहा है तो फिर तुरंत एल हॉस्पिटल लगा दीजिए बाई एल एच रूल। तो जब एल एच रूल लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा तो प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक। n-2 बाहर आ गया तो बच गया कितना, एक्स टू पावर n-3, एक और कम हो जाएगा। अब जब लिमिट रख रहे हैं डियर तो साइन 0 0 हो जा रहा है, ई टू पावर 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, साइन 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब जरा सोचिए, अगर ये बाउंडर बना रहा तो दिक्कत देगा, एक्स हटाना है आपको, क्योंकि अगर एक्स हट गया तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। और अगर अपान में एक्स बना है और 0 रखा आपने, तो आपको तो पता है ना कि 1/0 क्या हो जाएगा डियर, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर जो है 0 मल्टीप्लाई में ऊपर हो गया तो 0 कर देगा। तो दोनों ना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए बट नॉन जीरो हो, यानी इनफाइनाइट भी नहीं चाहिए और जीरो भी नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए हमें। जब दोनों ना चाहिए तो ना तो एक्स ऊपर रहना ठीक है ना नीचे रहना ठीक है, यानी एक्स दोनों तरफ से घातक है। ऊपर रहेगा तो 0 पर 0 कर देगा, नीचे रहेगा तो 0 पर इनफाइनाइट कर देगा। इसलिए जब उसको हटाना ही हो तो उसकी पावर को 0 कर देंगे, इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर ऐसा है डियर तो क्या कंडीशन होगी, देन n-3 इक्वल टू 0, बस n इक्वल टू 3 आ, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन और हम लगा सकते हैं डियर, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन तो काफ़ी हैं इसमें से, लेकिन अब इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जो कि प्रैक्टिस 3 नाम से होगा, ठीक है ना। क्योंकि जिस 0/0 के जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से एक अभी और लेंगे, 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट और होगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा, ठीक है डियर। तो अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही हैं, लेक्चर आपको बढ़िया लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डियर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है डियर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।